रम्या क्लासेस में सभी का स्वागत है। और ये मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है और व्हाट्सएप नंबर है। हमारे चैनल को मजबूती प्रदान करने के लिए आप हमारे चैनल के कंटेंट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आज ये क्लास मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है क्योंकि मैंने पहले जब रिकॉर्ड करी थी तब इस क्लास को जब हमने रिकॉर्ड किया तो वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए जो मार्क आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये पहली बार जब हमने वीडियो रिकॉर्ड करी थी तब के हैं। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखी? तो ये लिखी थी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ठीक है, कब लिखी थी? ये अंग्रेजी में लिखी गई थी और इसे हिंदी साहित्य काल में इन्होंने हिंदी साहित्य काल को 11 भागों में बांटा था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कायर की भाववाचक संज्ञा है, तो कायर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? कायरता। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। कौन सा एक शब्द बहुवचन व एक वचन दोनों में प्रयोग हो सकता है? तो आप जब इसमें से देखेंगे तो बेटा दोनों में नहीं प्रयोग होगा, लड़का भी नहीं होगा, बालिका भी नहीं होगा। सिर्फ एक मुनि एक ऐसा शब्द है चारों ऑप्शन में से जो एक वचन में भी प्रयोग में होगा और बहुवचन में भी प्रयोग में होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिर पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है, तो आपको याद रखना है टीटी में जो 2011 से लेकर 2022 तक जितनी बार भी टीटी का पेपर कंडक्ट कराया गया है या हुआ है उन सभी में एक ना एक मुहावरा जरूर आया है, यानी मुहावरे से एक प्रश्न जरूर आता है। तो सिर पर सवार होना का मुहावरे का अर्थ है किसी के पीछे ही पड़ जाना, उसे क्या बोलते हैं? फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? दांत व जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? तो जब दांत और जीभ दोनों आएगा तो आप लोग दंतोष्ट मत लगा दीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन में अधिकतर लोगों ने गलती क्या करी है, दंतोष्ट लगाया है, लेकिन दंतोष्ट नहीं, यहाँ पर दंत है। तो जो दांत और जीभ के स्पर्श से शब्द बोले जाते हैं उन्हें दंत बोलते हैं। जैसे मूर्धन्य में क्या आएगा? मूर्धन्य में ऋ आएगी, टा ठा डा ढा, मतलब टा वाली जो पूरी लाइन है वो मूर्धन्य में आएगी। दंत में क्या आएगा? दंत में ता था दा धा ना वाली लाइन आएगी। और दंतोष्ट में क्या आएगा? दंतोष्ट में जैसे व आएगा तो उसमें क्या हो रहा है? दंतोष्ट, मतलब दांत भी यूज हो रहे हैं और होठ भी प्रयोग में आ रहे हैं। ठीक है, कंठोष्ट में क्या आएंगे? और ओ, मतलब कंठ और ओ, होठ मतलब प्रयोग में आ रहे हैं इसमें। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्वर किसका भेद है? तो जो स्वर है वो वर्ण के भेद है। स्वर किसका भेद है? स्वर जो है वो वर्ण के भेद है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है गुप्त मंत्रणा होना, मतलब कोई भी है किसी को बताना नहीं चाह रहे, आपस में एक या दो लोग आपस में अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पका। 8 नंबर क्या है? किस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है? तो आपको याद होना चाहिए पहले दिन हमने क्या पढ़ा था? द्विगु समास। तो द्विगु समास में क्या होता है? प्रथम पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची जैसे 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इस तरह से आएगा। जैसे त्रिभुज हो गया, चौराहा हो गया, चौमास हो गया, ये सब द्विगु में आएंगे। तत्पुरुष में क्या होता है? तत्पुरुष में अंतिम पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। और बहुब्री में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। यही पूछा गया किस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता? बहुब्री में। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 ही आज पढ़ाए हैं, द्विगु वाला आपको हमने पहले पढ़ाया था। 3 चारों में इस तरह के सभी क्वेश्चन में आपको अंतर पता होना चाहिए। जब आपको अंतर पता होगा तो आप उत्तर भी सही करके आएंगे। तो बहुब्री में क्या होता है? कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। अव्ययी भाव में प्रथम पद जो होता है वो प्रथम पद या पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है। तत्पुरुष में अंतिम पद प्रधान होता है और द्विग में प्रथम पद या पूर्व पद संख्यावाची होता है। अत्याचार में उपसर्ग है, तो अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है यहाँ पर। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? जब छात्र शिक्षक की भाषा का प्रयोग करें तो उसे क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा जब छात्र शिक्षक की भाषा को प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होगा? वो शिक्षक का अनुकरण कर रहे हैं। जब शिक्षक का अनुकरण कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? अनुकरण का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं, तो गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? मैत्रेयी पुष्पा जी हैं। कौन है? मैत्रेयी पुष्पा जी जो है वो गुड़िया भीतर गुड़िया की रचनाकार है। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ क्या है? तो ये है कि जो बड़े काम है वो छिपकर नहीं किए जा सकते, जो बड़े काम है वो छिपकर नहीं किए जा सकते। ये इसका उत्तर है 12 नंबर क्वेश्चन का। चलिए, निर्बल का विलोम शब्द है, तब आप देखेंगे निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो जब आप इन चारों शब्दों का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो देखेंगे कि जो गीत है वो पुल्लिंग शब्द है। जैसे उसने गीत गाया, गीत गाया, गाया मतलब पुल्लिंग। इस तरह से आप ये देखेंगे जब इस तरह के प्रश्न आएंगे। चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? तो चूहा बिल से बाहर निकला में मतलब किसी चीज से अलग हो रहा, तो से 2 बार आता, तो जो अलग होने वाला है वो अपादान कारक है। क्या है? अपादान कारक।
मौन पठन के विषय में धारणा है, तो जब आप ये चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो उसमें से आपको खुद समझ में आ जाएगा। मौन पठन के विषय में क्या धारणा है? एकाग्रचित्त होकर पढ़ने का अभ्यास करना। ये जो मौन पठन है इसका गुण है, इसकी विशेषता है। 8 नंबर क्वेश्चन, किस दृष्टि उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग किया जाता है? वह ओवरहेड प्रक्षेपक, मतलब एक प्रोजेक्टर आता है ओवरहेड वाला, उसमें क्या होता है? पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो क्या है, मतलब थोड़ा बीमार है, तो यहाँ पर क्या है? परिमाण बताया जा रहा है कि वो थोड़ा बीमार है, तो परिमाण वाचक क्रिया विशेषण होगा यहाँ पर। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें आपको ये लग सकता है, उसने मुझसे पास आने को कहा, ये वाक्य सही होगा, लेकिन ये सही नहीं है। जो सही वाक्य है, उसने मुझे पास आने को कहा, जो ये है, ये वाक्य सही है। ठीक है। हालांकि देखने में लग रहा है बी वाला ऑप्शन सही होगा, लेकिन सही ऑप्शन जो है वो सी है। आयोग ने इसी को माना है। हाँ, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन आपको बाल मनोविज्ञान में या हिंदी में पढ़ाए हैं, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और जो उत्तर हमने बताए हैं वो सारे आयोग ने उनकी पुष्टि करी है। आज हुआ क्या है, ये जो टिक लगे हुए हैं आपको वीडियो में दिखाई पड़ रहे हैं, ये हमने पहले वीडियो रिकॉर्ड करी थी, लेकिन हुआ क्या, उसमें वॉइस नहीं आई वीडियो में, तो हमें ये दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा, इसलिए ये निशान आपको लगे हुए दिख रहे हैं। चलिए, सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है, हमारा कंटेंट सही लग रहा है, तो अपने जो साथी हैं, जिन्हें मनोविज्ञान पढ़ना है या जिन्हें हिंदी पढ़ना है, उन्हें ये हमारी क्लासेस फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को एक मजबूती प्रदान करें, जिससे हम आप लोगों को और